सवा लाख से एक लड़ाऊं तब गोविंद सिंह नाम कहाऊं। गुरु गोविंद सिंह जी के लिए कही गई इन पंक्तियों को सच्चे शब्दों में साकार किया था एक ऐसे भारतीय जवान ने जो भले ही शरीर से ना हो लेकिन आज भी भारत की सीमा पर तैनात है भारत की रक्षा के लिए। एक ऐसा जवान जिसके नाम के आगे कभी स्वर्गीय नहीं लगाया गया और जो आज भी कभी रिटायर नहीं हुआ। दोस्तों सही पहचाना आपने, मैं बात कर रहा हूं जसवंत सिंह रावत की, एक ऐसे भारतीय वीर जवान जिनको भारतीय फौज में राइफलमैन के नाम से जाना। चीनी फौज जिनका सर काट कर लेकर चली गई थी, लेकिन जब उनकी बहादुरी के बारे में पता लगा तो सम्मान के साथ केवल उनका सर ही वापस नहीं किया बल्कि उनकी शान में और सम्मान में पीतल की बनी हुई एक प्रतिमा भी बनवाई और भेंट की गई। दरअसल ये बात है 1962 की, जब भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था। उस युद्ध में जसवंत सिंह रावत शहीद हो गए थे। 1962 का भारत चीन युद्ध अंतिम चरण पर था। 14,000 फीट की ऊंचाई पर अरुणाचल प्रदेश स्थित भारत चीन की सीमा युद्ध का मैदान बनी हुई थी। चीनी सैनिक भारतीय जमीन पर कब्जा करते हुए हिमालय की सीमा को पार करते हुए अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र में दाखिल हो चुके थे। दोनों देशों के बीच घमासान युद्ध चल रहा था, लेकिन बीच लड़ाई में ही संसाधन पूरे ना होने के कारण और सिपाहियों की कमी के कारण बटालियन को वापस बुलाना पड़ गया। लेकिन इस आदेश को जसवंत सिंह रावत ने नहीं माना, स्वीकार नहीं किया उन्होंने अपने हथियार डालना। उन्होंने वहीं रुकने का फैसला किया और चीनी फौजों के साथ डट कर मुकाबला किया। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के मोनपा जनजाति की 2 लड़कियां सेला और नूरा की मदद के साथ फायरिंग ग्राउंड तैयार किया। 3 जगहों पर मशीन गन लगाई गई और टैंक रखे गए ताकि चीनी सैनिकों को ऐसा लगे कि न जाने कितनी बड़ी संख्या में भारतीय फौज उनके सामने तैनात है और 3 जगहों से हमला कर रहे हैं उनके ऊपर। इस जंग में चीनी सेना अरुणाचल प्रदेश के सेला टॉप के रास्ते हिंदुस्तानी सीमा में सुरंग बनाने की कोशिश कर रही थी। उनकी कोशिश अभी शुरू ही हुई थी कि उन्होंने देखा कि सामने के 5 बंकरों से गोला बारूद की अचानक बारिश होने लगी और एकाएक चीनी सैनिकों के 300 जवान लाशों के ढेर में तब्दील हो गए। चीनी फौज के होश उड़ गए क्योंकि वो ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि उनके सामने अभी भी भारतीयों की कितनी बड़ी बटालियन तैनात है। इस तरह से 72 घंटे युद्ध लगातार चलता रहा। 3 दिन बीत गए और जसवंत सिंह रावत चीनी सेना को इस तरह से चकमा देने में कामयाब रहे, क्योंकि वहां तो चीनी सैनिक यही समझते रहे कि शायद हजारों की संख्या में उनके सामने भारतीय सेना तैनात है, जबकि इस साइड केवल एक ही शख्स उनके सामने जो कि लाखों के बराबर था तैनात हो रखा था। दुर्भाग्यवश जो शख्स जसवंत सिंह रावत को राशन पहुंचाया करता था उसको चीनी सैनिकों ने पकड़ लिया। अपनी जान को बचाने के लिए उसने जसवंत सिंह रावत के बारे में चीनी सैनिकों को सब कुछ बता दिया। 16 नवंबर 1962 को जसवंत सिंह रावत को चारों ओर से घेर लिया गया। सेला को वहीं मार दिया गया और नूरा को जिंदा पकड़ लिया। जब जसवंत सिंह रावत को यह एहसास हो चला कि अब उनको भी पकड़ लिया जाएगा, लेकिन उनको युद्ध बंदी बनना वो गवारा नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने आप को गोली मार दी। चीनी कमांडर जसवंत सिंह रावत की मचाई गई तबाही से इतना नाराज था और इतना गुस्से से भरा हुआ था कि उसने जसवंत सिंह रावत का सर काटकर अपने साथ ले गया। लेकिन जब उसको इसकी बहादुरी का पता लगा
कि किस तरह से ये अकेला 3 दिन तक लड़ता रहा, तो उसने चीनी कमांडर ने इनके सम्मान में और इनके शान में एक पीतल की प्रतिमा बनवाई और फिर हिंदुस्तान को भेंट की गई। जसवंत सिंह रावत उत्तराखंड के रहने वाले थे। जिस वक्त वो शहीद हुए उस वक्त गढ़वाल राइफल की 4थे बटालियन में राइफलमैन के पद पर सेवारत थे। जिस चौकी पे जसवंत सिंह रावत अपनी आखिरी लड़ाई लड़ रहे थे, उस चौकी का नाम जसवंतगढ़ रखा गया और जसवंत सिंह रावत को भारतीय सेना बाबा जसवंत सिंह के नाम से पुकारती है। वो शख्स जो शहीद हो गया था इस भारत देश के लिए, आज भी तैनात है भारत की सीमा पर। उनके नाम का मंदिर बनवाया गया। आज भी 5 भारतीय सैनिक उनकी सेवा में रात दिन लगे रहते हैं। रोज सुबह उनकी वर्दी प्रेस की जाती है, उनके बूट पॉलिश किए जाते हैं, नाश्ता दिया जाता है, खाना परोसा जाता है और रोज रात को बकायदा उनका बिस्तर लगाया जाता है। और जिन्होंने चीनी सैनिकों के खिलाफ मोर्चा खोला था, महाचीनी सैनिक आज उनको झुककर प्रणाम करते हैं। ऐसे भारतीय वीर जवान को हम भी शत शत नमन करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। ये कहानी हमें भेजी है वंशिका ने, डॉटर ऑफ सचिन कुमार, डेविड मॉडल पब्लिक स्कूल, गाजियाबाद। वंशिका, आपको बहुत बहुत बधाई हो और साथ ही इस बधाई के पात्र मॉडल पब्लिक स्कूल भी है, क्योंकि इसी स्कूल की ये दूसरी छात्रा है जिन्होंने दूसरी बार विजय पाई है। तो बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन वंशिका, आपको मिलता है नेचर स्वस्थ भारत की ओर से सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन और साथ ही ऑनरिश की ओर से एक गिफ्ट हैम्पर। ये सर्टिफिकेट और गिफ्ट हैम्पर आपको पोस्टल सर्विस के द्वारा आपके घर पे पहुंचा दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी जसवंत सिंह रावत की, जो एक सच्ची घटना पर आधारित है। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है, अगर आप लोगों को ये प्रोग्राम पसंद आता है, तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने बच्चों को प्रेरित कीजिए कि वो इस तरह की कहानियों में, इस तरह के कंपटीशन में अपने आप को पार्टिसिपेंट जरूर बनाए, क्योंकि इससे उनकी जो प्रतिभा है वो निखर कर आएगी। इनसे आप लोगों का पेरेंट्स का बच्चों के साथ, बच्चों का पेरेंट्स के साथ जो कन्वर्सेशन बढ़ेगा, उससे प्यार बढ़ेगा। तो आज की कहानी में केवल इतना ही। अगले हफ्ते फिर से मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।